नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज हम एनसीईआरटी ऑनलाइन पेपर में महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 3rd 4th 5th समाप्त हो गई है। मैंने संपूर्ण एनसीईआरटी का निचोड़ करवा दिया है। अब आप लोग अपनी थ्योरी डेली रिवाइज करिए और डेली ऑनलाइन वाले पेपर सॉल्व करिए। तो हम डेली हमारे चैनल पे ईवीएस का 30 क्वेश्चन का डेली एक सेट उठाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो आज मैंने ऑनलाइन पेपर का पहला सेट उठाया है, चलिए इसको देखते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाके वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे सारा पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। विकल्प ए सुनीता विलियम्स, विकल्प बी बछेंद्री पाल, विकल्प सी सूर्यमणि, विकल्प डी कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। तो विकल्प ए चुकंदर आलू अदरक, विकल्प बी गाजर हल्दी अदरक, विकल्प सी शकरकंदी मूली हल्दी, विकल्प डी गाजर चुकंदर मूली। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाजर चुकंदर मूली। चलिए जैसा कि आपको रूट वेजिटेबल के कुछ फिगर में दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। बताइए अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, उच्च ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, जो कि फिगर में आपको सिकोना छाल दिख रही होगी। तो इसका किसमें यूज होता है। बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मलेरिया। चलिए, किसी डॉक्टर का घर एक्स अक्ष पर स्थित है, उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने की कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है, और अतः वह वाई अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा बताइए। चलिए इसको बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, या बताइए सही आंसर क्या होगा। चलिए चलिए इसको लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए ये देखते हैं। मान लीजिए डॉक्टर का घर एक्स है, अस्पताल, तो डॉक्टर के घर के अस्पताल जाने की सीधी सड़क नहीं, तो अर्थात डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में, तो एक्स के ठीक पूर्व में यानी 600 मीटर ए पर जाते हैं। ठीक, अब अगला बात करते हैं। फिर वह बी पर ए के ठीक दक्षिण में, तो ए के ठीक दक्षिण में बताइए, तो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर ठीक आते हैं। अब फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में, तो बी के यहाँ पे बी पे आते हैं तो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर ठीक 120 मीटर आते हैं। ठीक, अब बात करते हैं सी के ठीक उत्तर में, तो सी के ठीक उत्तर में, तो यानी सी ए है तो उत्तर ऊपर की तरफ होगा ना। सी के उत्तर में 90 मीटर ठीक, सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर जाते हैं। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दूरी, तो अस्पताल यहाँ पे है, डॉक्टर का घर एक्स पे है, तो ऐसे जा रहा है तो क्या हो जाएगा उत्तर, और इस तरफ पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, वैसे भी आप इसको आसानी से देख सकते हैं। फिर से आइए एक बार देख लेते हैं इसको। मान लीजिए डॉक्टर का घर है, तो डॉक्टर के घर से ठीक पूरब में 600 मीटर जाते हैं ए पे ठीक। उसके बाद फिर क्या बोला है, ए के ठीक दक्षिण में, तो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर ठीक बी पे जाते हैं, तो बी, तो फिर सी पे जाते हैं बी के ठीक पश्चिम में, तो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर जाते हैं, सी पे पहुंचते हैं। अब उसके बाद क्या, सी के ठीक उत्तर में, तो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर ठीक। तो यहाँ से डॉक्टर का घर, तो यहाँ पे प्लस लगा लीजिए, ऐसे लीजिए, तो इस प्लस के
उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पे जो पूछे वहाँ पे प्लस का चिन्ह बनाइए, देखिए किस दिशा में है। वैसे भी एक चीज़ आप जान लीजिए ऐसे, ठीक, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, ऐसे करके आप लीजिए। जिसके बीच में हो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा के वैसे आप सीधा आंसर निकाल लिया करिए, कभी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। चेराव नाच कहाँ के लोग का है? विकल्प ए झारखंड, विकल्प बी मिजोरम, विकल्प सी मणिपुर, विकल्प डी मेघालय। बताइए सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका मिजोरम। देखिए अब फिगर में दिखाया भी गया है, बांस पे ऐसे चारों ओर से बीच में लड़कियां डांस करती हैं, जैसा कि पहन के आपको दिखाया गया है। चलिए, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। विकल्प ए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, विकल्प बी केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। बताइए तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य बताइए। चलिए आइए देखते हैं तमिलनाडु कहाँ पे है। तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, देखिए आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ 3 निकटवर्ती, आंध्र प्रदेश भी दिया गया है, केरल भी दिया गया है, कर्नाटक भी दिया गया है। तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। आप लोग एक काम करिए, जब तक आपका सीटेट का पेपर नहीं हो जाता तब लोग आप लोग सब लोग अपनी प्रोफाइल पे मैप का एक डीपी लगा लीजिए, प्रोफाइल पिक्चर पे सेट कर लीजिए, क्योंकि डेली जब सुबह शाम आप जब भी मोबाइल यूज करेंगे तो आपका मैप पे एक बार ध्यान जरूर जाएगा। तो देखते देखते आप मैप आसानी से याद कर सकते हैं। व्हाट्सएप प्रोफाइल कहीं भी आप 1 महीने तक अपनी प्रोफाइल हर जगह मैप की फ़ोटो लगा लीजिए, आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगा। क्योंकि मैप से हर बार सीटेट में हर शिफ्ट में 2 से 3 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। चलिए अगली सवाल देखते हैं। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल के जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? चलिए देखते हैं, इसका बताइए सही आंसर क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए 29 नवंबर को निकला ट्रेन और 1 नवंबर पे पहुंचा, ठीक, 19:45 पे निकला, ठीक। तो 19:45 से 29 से लेके 30-31 तो एक को 11:45 बचा। तो 29 से लेके 19:45 पे निकला, 30-31 48 घंटे पूरा हो गए। अगर वह ट्रेन 1 तारीख को 19:45 पे पहुंची टोटल 48 घंटे हो जाते, लेकिन वह ट्रेन कितने बजे पहुंची? 11:45 पहुंची। तो 19:45 में जब हम 11 को घटा देंगे तो 8 घंटा हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो टोटल 48 घंटे हुए हैं। तो 48 घंटे में जब हम 8 माइनस कर देंगे तो टोटल ट्रेन कितना चली? 40 घंटे चली, ठीक। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर से देख लीजिए, 29 नवंबर को कोई ट्रेन मान लीजिए चली नागरकोइल से 19:45 पे और 1 दिसंबर को 11:45 पे पहुंची। अगर वही ट्रेन 1 तारीख को 19:45 पे पहुंचती तो टोटल 48 घंटे हो जाते, लेकिन वो 11:45 पे पहुंची तो 19:45 में 11:45 घटा देंगे तो 8 घंटे हो जाएंगे और टोटल 48 घंटे चलना था। तो 48 में 8 माइनस कर देंगे, टोटल 40 घंटे चली ट्रेन। अब आगे देखते हैं। अब 4 बराबर दूरी बटा समय होता है तो 2120 बटा 40, 0 से 0, 4 से 4 पंचे 20, एक हासिल आया 12, 4 3 12, तो 53 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, एक ट्रेन कोई 29 नवंबर को चली 19:45 पे और एक को 11:45 पे पहुंच रही है। अगर वही ट्रेन एक को 19:45 पे पहुंचती टोटल 48 घंटे हो जाते। तो आप 19:45 में 11:45 माइनस कर दीजिए तो 8 घंटे हो जाएंगे। टोटल 48 घंटे चलना था लेकिन 8 माइनस कर दीजिए तो टोटल 40 घंटे ट्रेन चली। अब ट्रेन की औसत चाल बताना है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो 21 बटा 40 करोगे, इसको काटोगे तो 53 किलोमीटर इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपेंथिसवा पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर खाता है। बताइए। तो यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसका आकार घड़े जैसा होता है, इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है। यह भी विकल्प सही है।
तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। या छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मुँह का आवाज़ निकालता है, मुँह का आवाज़ तो निकालता नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ए और बी। ठीक, क्योंकि देख लीजिए सी में क्या है, या केवल छोटे कीड़े मकोड़े के ऊपर क्या करते हैं, या चूहों वगैरह को भी फंसा के खा लेता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में कक्षाओं में 1 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र हैं जो संकलित हैं। विज्ञान की अवधारणाओं मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं मुद्दों को, विकल्प सी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, विकल्प डी पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं का। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी पर्यावरणीय शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं का मुद्दों पर है। जैसा कि आपको फिगर में यहाँ पे दिखाया गया था, यही है निफेंसिस पौधा। देखिए इसका मुंह घड़े जैसा होता है, इसमें से खुशबू निकलती है। जब इसको देख के कीड़े मकोड़े आते हैं तो अपना मुंह बंद कर लेता है, जानवर इसमें फंस जाते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। चलिए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा, गणित और माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। विकल्प सी दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों पर भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हुए मुद्दे विज्ञान या सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है ना, आपने पहले भी पढ़ा था। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड की भाषाओं में भाषा, गणित के और पर्यावरण का अध्ययन पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। तो इसका देखिए, विकल्प ए पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। दूसरी, तीसरी, चौथी की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों पर भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। 1 से 2 तक की कक्षाओं के पर्यावरण अध्ययन में जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, इंगित करता है। पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होता है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित होता है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होता है, हमेशा बालक को केंद्र मानना चाहिए। ठीक, शिक्षक केंद्रित कभी भी नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का सुझावी प्रकरणों का उपकरण है। विकल्प ए परिवार और मित्र, विकल्प बी भोजन, विकल्प सी जानवर, विकल्प डी हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो 6 थीम है, परिवार, भोजन, आवास, यात्रा, जल, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। परिवार, भोजन, आवास, यात्रा, जल, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जानवर, क्योंकि परिवार, आवास, भोजन, यात्रा, जल, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, सब ये तो उप थीम हो गई ना। चलिए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों को रेखी आयोजन करना, केवल पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित रहना। बताइए, तो इसमें हो जाएगा सही आंसर विभिन्न कक्षाओं में बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरणीय अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। बच्चों का सक्रिय ज्ञान भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए बी सी, केवल सी नहीं होगा। ठीक, चलिए नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। तो मछली जल में रहती है, घड़ियाल भी जल में, कछुआ भी जल, पानी, जमीन दोनों पे रहते हैं, लेकिन कौवा उड़ता है, तो यह सबसे भिन्न है। ठीक, कौवा से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, आप लोग को पता है कि नहीं। कौवा को जो होता है सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इसके घोंसले में तार आदि का प्रयोग, लोहे के तार आदि का प्रयोग किया जाता है। जो कोयल होती है वो घोंसला नहीं बनाती, कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे देती है, और कौवा अपने बच्चों के साथ कोयल के भी अंडे को सेता और पालता है। चलिए, नीचे दिए गए पक्षियों में कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन पीछे खींचती है। यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। झटके से कौन सी पक्षी अपना सिर मोड़ती है, और एक होता है 270 से 360 डिग्री तक कौन सा पक्षी अपना सिर घुमा लेता है। तो अगर 270 से 360 डिग्री तक पूछा जाए तो उल्लू हो जाता है, और झटके से जब बात की जाए तो मैना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैना। ठीक है, चलिए
घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं रहते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत के सामान और जानवरों को रखने की जगह होती है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। राजस्थान में गाँव के लोग मिट्टी के घर और जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पे बनाए जाते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि असम में बांसों के खंभों पे घर बनाए जाते हैं। लेह के पत्थर में 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, तो यह बिल्कुल सही है। नीचे के जानवर रहते हैं, ऊपर वो लोग रहते हैं, बिल्कुल सही है। चलिए तो इसका दोनों सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से त्यौहार का उस समूह को चुनिए जैसे पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो पूर्णिमा को होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक दिवस मनाया जाता है। चलिए निम्नलिखित राज्यों के समूह को किस समुद्र तट में अरब सागर पर मिलता है। कर्नाटक, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अरब सागर, हमने भी इस पर बात भी किया था मैप में कि यहाँ से हर बार पूछा जाता है अरेबियन सी और उसके निकटवर्ती कौन कौन से राज्य हैं, इस पर आप लोगों से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग इंडियन ओशन, तो आइए देखते हैं। केरला, कर्नाटक, गोवा, मुंबई, महाराष्ट्र आदि होते हैं। वहीं मानचित्र आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि मानचित्र में बार बार प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पे उनसे हो जाएगा केरल, कर्नाटक, गुजरात। ठीक, चलिए हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। आइए झारखंड को देखते हैं। झारखंड कहाँ है, झारखंड ये है। ठीक, तो क्या पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है, पश्चिम बंगाल के पूर्व में है, उड़ीसा के उत्तर में है, या छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में है। तो बताइए उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है, नहीं बिल्कुल गलत है। पश्चिम बंगाल के पूर्व में है, बताइए पश्चिम बंगाल के पूर्व में है, ये भी गलत हो गया। तो अगला क्या है, उड़ीसा के उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा के उत्तर में है, तो बिल्कुल सही है, उड़ीसा के उत्तर में है। इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा के उत्तर में है। नीचे दिए गए शहरों के किस एक रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है। तो यहाँ एक प्रश्न बहुत आसान है, अबू धाबी को रेत के टीला कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। भोजन, आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, काम और खेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए काम और खेल हो जाएगा ना, क्योंकि काम और खेल तो मुख्य थीम में नहीं है ना। मुख्य थीम तो परिवार, आवास, भोजन, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, जल, यही है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। तो यहाँ पे वर्णों परिभाषाओं को बल देता है, यही गलत है, निगेटिव है, बाकी सब तो पॉजिटिव वर्ड है ना। पर्यावरण अध्ययन एक प्रकृति एकीकृत है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होता है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का पूरा अवसर देता है। तो पॉजिटिव निगेटिव से भी आप प्रश्नों को रिलेट कर सकते हैं। इसकी भी एक क्लास हम लेंगे जिसमें हम पॉजिटिव निगेटिव पर चर्चा करेंगे। तो वहाँ से आप पेडागॉजी के 15-20 नंबर के प्रश्न वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं पॉजिटिव निगेटिव से, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव का हमेशा हमें बच्चा मानकर ही सारे प्रश्न का आंसर दीजिए। आप अगर बच्चा बनकर सारा प्रश्न का आंसर देंगे तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। चलिए पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने में सबसे प्रभावशाली युक्त है। किससे कहानियां, पाठ्यपुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्यान, कक्षा निर्देश। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया भी गया है, किससे कहानियां के माध्यम से बच्चे आसानी से समझ सकते हैं और किससे कहानी के माध्यम से हम बच्चों से वार्तालाप कर सकते हैं, उनका अनुभव आदान प्रदान कर सकते हैं और अपना अनुभव उनसे साझा भी करवा सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए, बताइए। तो न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता, याद करना, प्रश्न करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न करना। चलिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। सीखने के समान अवसर, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन। तो इसका सही आंसर होगा सीखने के समान अवसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग हो रहा है। अवलोकन, जासूजी, अधिविन्यास, लिखित प्रश्न। तो यहाँ पर रेटिंग स्केल में अवलोकन होता है कि बच्चा कहाँ तक सीखा, क्या सीख रहा है, उसकी रिपोर्ट क्या है। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं। वह रंग है बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, काला, सफ़ेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काला सफ़ेद। तो आज का इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न थे जो समाप्त होते हैं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज
जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि ईवीएस एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ करा दिया गया है। हमारे चैनल पर सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आप एनसीईआरटी के संपूर्ण निचोड़ को पढ़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग जाके वहाँ एनसीईआरटी क्लास 3rd 4th 5th की ईवीएस देख सकते हैं। इसके अलावा आप एनसीईआरटी की पेपर 2 की भी तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 2 में एसएसटी जियोग्राफी, एसएसटी के अंतर्गत जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लासेज भी एनसीईआरटी की स्टार्ट हैं। उसकी भी प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आप लोग अगर सीटेट की प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल पर प्रॉपर तरीके से जहाँ से प्रश्न बनते हैं और कैसे आपको सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो वही मेन टॉपिक कराऊंगा, जिसके माध्यम से आप सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में आसानी से क्लियर कर सकते हैं। हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।